जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल प्राचीन ऐतिहासिक कहानियों पर। यहाँ आपको सुनने को मिलती है धर्म, पराक्रम और भक्ति की अनसुनी गाथाएं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए आज सुनते हैं किस राजा की अतृप्त इच्छा उसके नैतिक आचरण पर भारी पड़ गई, या फिर यह सत्य है कि सबसे शक्तिशाली सम्राट भी दैव भाग्य के हाथों की कठपुतली मात्र होते हैं। महाभारत के संभावित पर्व में राजा ययाति की कहानी मोह के स्वरूप के बारे में एक चेतावनी के रूप में प्रस्तुत की गई है। वे एक महान प्रतीकात्मक सम्राट थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा विवाह हुआ जो उन्होंने कभी नहीं चाहा था, और एक ऐसा अभिशाप मिला जिसने उन्हें दूसरे से बुरा कर दिया। दोस्तों, देवयानी और शर्मिष्ठा के बीच तनाव पर आधारित ययाति वंश का यह अध्याय उस क्षण का वर्णन करता है जब एक ब्राह्मण के क्रोध के भार के नीचे राजा का गुप्त जीवन शुरू हो गया था। राजा ययाति की आवश्यकता और भय का विवाह विश्वास से पहले एक विचित्र दायित्व से जन्मा एक बंधन था। जब राजा ययाति पहली बार जंगल में देवयानी और उनकी दासी शर्मिष्ठा से मिले तो वे अपनी दिव्य दृष्टि से मोहित हो गए। हालांकि जब देवयानी ने साहस जुटाकर कहा तुम मेरे मित्र और स्वामी बनो, तो ययाति पीछे हट गए। एक क्षत्रिय योद्धा होने के नाते ययाति उस समय की कठोर सामाजिक व्यवस्था से भली भांति परिचित थे। उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि महान ऋषि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के संस्कार अन्यत्र कहीं श्रेष्ठ हैं। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोधित ब्राह्मण से ही बचाया जाना चाहिए, क्योंकि जंगली विष वाले क्रोधित सर्प या धधकती आग से तो बचा जा सकता है, लेकिन क्रोधित ब्राह्मण से नहीं। फिर भी देवयानी दृढ़ थी। उन्होंने तर्क दिया कि कुछ समय बाद उन्होंने एक बार प्रोटोटाइप से अपना दाहिना हाथ पकड़ लिया था, इसलिए उन्होंने उन्हें पहले ही स्वीकार कर लिया था। जब स्वयं शुक्राचार्य उपस्थित हुए तो उन्होंने केवल विवाह की अनुमति नहीं दी बल्कि आदेश भी दिया। ब्राह्मण धर्म की विनाशकारी शक्ति से इनकार करने पर ययाति को अनिवार्य रूप से श्री रूप से प्रवेश की स्थिति के लिए विवाह के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। हालांकि शुक्राचार्य ने एक घातक शर्त जोड़ी दी, ये दूसरी कन्या शर्मिष्ठा का तुम सदा सम्मान करोगे, लेकिन तुम उसे कभी अपने ऊपर नहीं बुलाओगे। कुछ समय तक ययाति ऋषि के आदेश का पालन करते रहे, लेकिन दासी एकांत में रह रही। शर्मिष्ठा देवयानी की खुशी को भारी मन से बर्बाद कर रही है। एक दिन अशोक के एकांत वनों में ययाति को अकेला छोड़ दिया गया। वह उनके पास एक ऐसी ही निराशा लेकर गया जो कठोरा होने के साथ साथ चतुराई भरी भी थी। वह राजा की इच्छा को नहीं बल्कि एक राजा के रूप में अपने धर्म को जगाने की कोशिश करता है। विनती ने कहा, हे राजा, स्त्री के लिए उसका गर्भकाल पवित्र होता है। यदि वह संतानोत्पत्ति के बिना समय बिताता है तो ये पाप उसके लिए देश का रक्षक है। जब ययाति ने शर्मिष्ठा को शुक्राचार्य से अपने वचन की याद दिलाई तो शर्मिष्ठा ने प्राचीन विधि का सूक्ष्म तर्क दिया, जिसमें कहा गया था, सहेली का पति अपने पति के समान होता है। देवयानी को छोड़कर आप अपने पूरे संसार के स्वामी बन गए हैं, जिसमें उनके सेवक भी शामिल हैं। माहवारी के दौरान संतान की इच्छा रखने वाली स्त्री को मनाना राजा के कर्तव्य का उल्लंघन है। शुक्र के पुराने वचन के भय और राजकुमारी से सेविका बनी महिला के उचित के कारण जल्दबाजी में दबाव के बीच में ययाति को झटका लगा। उन्होंने अतीत के आदेश के बजाय उस क्षण की विनती को स्वीकार करना चुना। ये गुप्त विवाह कई वर्षों तक छिपा रहा, जिसके परिणामस्वरूप 3 पुत्र हुए, द्रयु, अनु और पुरु। ययाति ने रॉयल गार्डन के अंदर शर्मिष्ठा के लिए एक आलीशान घर बनाया हुआ था। राजमहल के उद्यान में अंततः सच्चाई का पता चला। देवयानी ने 3 अत्यंत सुंदर बालकों को पूर्ण विश्वास के साथ प्रतियोगिता में देखा। राजा से उनके अद्भुत दर्शन, वही राजसी मठ और स्थिर दृष्टि, वही वे अपने वंश के बारे में पूछते हैं। आने वाले संकट से अनभिज्ञ उन बच्चों ने ययाति की ओर अपनी छोटी उंगलियां और शर्मिष्ठा को अपनी माता को बताया। इस चोरी के पाप और अपने पिता के आदेश का उल्लंघन करते हुए देवयानी ने शुक्राचार्य के आश्रम में कहा कि पुण्य को दुर्गुण ने पराजित कर दिया है। जब ययाति ने उनका पीछा किया तब वे भिखारी ऋषि को धार्मिक क्रोध की अवस्था में मिले। आचार्य शुक्र ने ययाति के इस कृति को समझाया, चूंकि तूने बुराई को अपना प्रिय लक्ष्य बना लिया है। शुक्राचार्य ने गार्गेट ने कहा, अजेय बुढ़ापा तुम्हें पंगु बना देगा। पल भर में ही बदलाव हो गया। राजा के काले बाल हंस के पंखों के रंग के हो गए, उनकी दृढ़ त्वचा पर गहरी झुर्रियां पड़ी गईं, उनके अंग हजारों वर्षों की दुर्बलता के कारण कंपने लगे। अपनी शक्ति के अचानक छिन जाने से स्थायी रूप से ययाति ने दया की भीख छोड़ दी। आचार्य शुक्र ने एक उपाय सुझाया, ययाति अपना वृद्धावस्था कोई भी व्यक्ति त्रिगुणात्मक हो सकता है जो इसे स्वीकार कर ले। उनके बड़े पुत्रों यदु, तुर्वसु, द्रयु और अनु के मना करने पर प्रत्येक को पिता का श्राप मिला। तब सबसे छोटे पुत्र पुरु ने आगे कहा,
हे महाराज, मैं आपकी दुर्बलता को ग्रहण करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पिता के लिए अपनी युवावस्था का बलिदान दे दिया। हजारों वर्षों तक भोग विलास में अस्थिरता के बाद ययाति ने अंततः ये निष्कर्ष निकला कि इच्छा की संतुष्टि से कभी शांति नहीं मिलती। उन्होंने पुरु को अपनी युवा पीढ़ी को लौटाया और अपने राज्य का बंटवारा करने की तैयारी की। पुरु सबसे कम उम्र का होने के बावजूद पुरु ने अपनी अनोखी भक्ति पितृभक्ति के लिए हस्तिनापुर में गुरु को ताज पहनाया था। यदु को दक्षिण पश्चिम के क्षेत्र पर शासन करने के लिए भेजा गया। उनके वंश यादवों ने अंततः विश्व को भगवान कृष्ण की संज्ञा दी। तुर्वसु, द्रयु और अनु को क्रमशः दक्षिण पूर्व, पश्चिम और उत्तर दिशा में भेजा गया था, जो प्राचीन भारतवर्ष की जन प्राचीन स्थापत्य रचना थी। अब शुरू होती है बुझने वाली आग। राजा ययाति का विश्वास और बुढ़ापे का अभिशाप। ययाति ने ये ज्ञान प्राप्त किया था कि सच्ची संप्रभुता केवल अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में ही है, इसलिए वे एक संत के रूप में जंगल में चले गए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपकी प्रतिक्रिया हमें प्राचीन भारत की और भी कहानियों के लिए प्रेरित करती है। जय श्री कृष्ण।